ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे कैसे मिले और परम शिक्षक परम सद्गुरु द्वारा शिक्षाएं कैसी मिली, इस बारे में सुनेंगे। इसके पहले वाले पाठ में हमने देखा था कुछ कन्याओं को उनकी माताएं अपने घर पर हैदराबाद लेकर चली गई थी। उन कन्याओं ने उनको घर काम में हर चीज़ में मदद करते हुए बाबा का ज्ञान दिया, जिससे वो प्रभावित होकर उन्होंने उनको फिर से बाबा के घर पे जाने की छुट्टी दी। उन्होंने कहा, भले आप ईश्वरीय ज्ञान लो और अपना जीवन सफल करो। इस तरह से अब कन्याएं, माताएं, भाई बहन सब शांतिपूर्वक ईश्वरीय ज्ञान लेने लगे और सुख उनके जीवन में एहसास होने लगा। अब बाबा ने उनको उच्च त्याग के लिए तैयार किया। बाबा ने मन वचन कर्म से पूर्णता निर्विकारी कैसे बनना है, इसके लिए उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। सबसे पहला पाठ बाबा ने कहा, बच्चे, आपका ये अब जन्म है वो मर्जीवा जन्म है। आपके लौकिक संबंधी वाले अब आपको भूल चुके हैं और अब आपको भी उन्हें भूलना होगा। जैसे कोई मनुष्य मर जाता है और नया जन्म लेता है तो उसके लौकिक संबंध, मित्र संबंधी आदि को भूल जाता है, वैसे आपका भी ये मर्जीवा जन्म हुआ है। अब आप बाबा के बच्चे बन गए हो। अब आप बाबा के गोद में हो तो आपको उन संबंधियों को अब भूलना पड़ेगा। अब आप ब्रह्मावश्य ब्राह्मण बन चुके हो। आपको ईश्वरी याद में ही अब रहना है। अगर आप लौकिक संबंधियों के याद में रहोगे तो परमात्मा की याद नहीं रहेगी और आप फिर सत्युगी दुनिया से वंचित रह जाओगे। इसके बाद बाबा ने बाबा के यज्ञ में जो परिवार के साथ पूरे के पूरे समर्पित हुए थे, उनको भी ज्ञान दिया कि अब आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करो। आप अपने बच्चों की अब चिंता नहीं करो। बच्चों ने खाना क्या खाया है, कपड़े बराबर पहने कि नहीं पहने, ये सारी चिंता अब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कार्य अब यज्ञ माता और यज्ञ पिता करेंगे। आप आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इस अभ्यास के कारण उन्हें अब बच्चों के साथ जो मोह था और लगाव था वो निकलता गया और आत्मा आत्मा, भाई भाई या भाई बहन है, ये शिक्षा मिलने से अब उनका एक परमात्मा के साथ सारे संबंध जुड़ गए। अब यज्ञ माता और यज्ञ पिता के आदेशानुसार वो बच्चे चलने लगे। इसके बाद बाबा ने बच्चों को कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखाया। बाबा ने कहा, बच्चे, कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। मनसा में तो संकल्प आएंगे, लेकिन कर्मेंद्र द्वारा बुरे कर्म नहीं होने चाहिए। अगर अब ज्ञान मिलने के बाद भी अगर कर्मेंद्र द्वारा विकर्म होते हैं तो उसकी सज़ा आपको 100 गुना हो जाएगी, क्योंकि अब आप साधारण बच्चे नहीं रहे, अभी आप परमात्मा के बच्चे हो। इसलिए अभी आँखों द्वारा बुरा न देखना है, मुख द्वारा बुरा न बोलना है और कानों द्वारा बुरा न सुनना है और शुद्ध अन्न खाते हुए परमात्मा की याद में रहना है और हर्षित मुख रहना है। ऐसे परमात्मा ने कर्मेंद्र द्वारा कैसे खुद को कंट्रोल करना है, ऐसी बातें सुनाई। इसके बाद बाबा ने बच्चों को नींद भी कैसी करनी है, इसके लिए भी पाठ पढ़ाया। बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चों, नींद आपकी सतो प्रधान होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। बाबा ने कहा, जब आप रात को नींद करते हो तो थोड़ी देर बाबा की याद में बैठ जाओ, बाद में नींद करो। रात को 2 बजे भी बाबा थोड़े बच्चों को लेके जाते थे और प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाते थे कि देखो ये बच्चा कैसे सोया है, आनंद से भगवान की याद में सोया है तो उसका हर्षित मुख है और वो उसकी नींद सतोगुणी है। और ये बच्चा देखो कैसे सोया है, उसकी नींद तमोगुणी है और वो सचेत सा पड़ा हुआ है। बाबा ने इस तरह से नींद के लिए भी बच्चों को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाया। बाबा ने मनसा में भी कहा कि मनसा में भी अशुद्ध संकल्प नहीं आने चाहिए। अगर मनसा में अशुद्ध संकल्प आते हैं तो वो कर्म में आएंगे। इसलिए मनसा को शुद्ध करते जाओ। मनसा में जितनी शक्ति भरते जाओगे, इतने ईश्वरी याद में आप रहोगे। और ईश्वरी याद अगर नहीं रही, शक्ति नहीं रही, तो आप सतयुग में जाने के बदले त्रेता में जाओगे। बाबा ने अंतर्मुक्ता, दिव्यता, नम्रता का भी, दिव्य गुणों का भी पाठ पढ़ाया।
यज्ञ वस्त्र को बाबा और ओम राधे अच्छी तरह से संभालते थे। उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था। बच्चों को ऐसे एहसास होता था कि लौकिक माता पिता भी हमारा इस तरह से ध्यान नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे भी सतयुग से भी ज़्यादा सुख मिल रहा है, करोड़ों रुपए खर्चे करके भी ये सुख नहीं मिल सकता। इतना हमें अतीन्द्रिय सुख पता चल रहा है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमें परमात्मा की गोद में ही हम पालना ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो ओम राधे मम्मा थे, यज्ञ माता थे, वो बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। बच्चों को समुद्र किनारे घुमाने ले जाना है, बच्चों को नए नए खेल खिलाने हैं, बच्चों को हर तरह से वो ध्यान रखते थे। और कोई बच्चा बीमार भी हो जाता था तो उनकी बहुत अच्छी रीति से सेवा करते थे। बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं लगा कि उनके लौकिक माता पिता से भी ज़्यादा उनको सुख मिलता रहा। इस तरह से ओम राधे और ब्रह्मा बाबा इन्होंने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से पालना की। इस यज्ञ को ब्रह्मा बाबा ने, जो यज्ञ माता बाल ब्रह्मचारी जो राधे माँ के नाम से थी, उनको नियुक्त किया था। उनके अंदर दिव्य गुण भरपूर थे। वो उम्र में छोटी थी लेकिन ज्ञान में बहुत आगे थी। उनको छोटे बड़े सारे जन मम्मा कहकर ही पुकारते थे। उनके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण भरपूर थे। उन्हें ज्ञान वीणा बजाने भी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उन्हें ब्रह्मा बाबा भी मम्मा कहकर पुकारते थे और उनकी युगल पत्नी वो भी मम्मा कहकर ही पुकारती। यहाँ तक कि मम्मा की लौकिक माता भी उनको मम्मा कहकर ही पुकारती थी। ब्रह्मा बाबा को भी सब बच्चे बाबा या पिताश्री कहते थे। ब्रह्मा बाबा के लौकिक युगल भी उन्हें बाबा और उनकी लौकिक बहन भी उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। उन्हीं दिनों में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर ये बताया कि ये जो बाबा है वो साधारण नहीं है, बल्कि एक प्रजापिता ब्रह्मा है। उनके तन में मैं मतलब परमात्मा आकर एक दिव्य ज्ञान देकर मनुष्यों को देवता बनाने का कार्य करता हूँ और उनके लिए मैं नई दुनिया बना रहा हूँ। और ये मम्मा है, वो भी मम्मा साधारण नहीं लेकिन सरस्वती है, जो ब्रह्मा बाबा की बेटी के रूप में गाई हुई है। इस यज्ञ को 5000 साल पलवा वाला अश्वमेघ राजेशु अश्वमेघ गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ को कहा जाता है भगवान ने, परमात्मा ने पांडवों द्वारा भी इस यज्ञ को रचा था। अब फिर से 5000 साल बाद परमात्मा ने इस यज्ञ को रचा है। अब इस यज्ञ का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसमें ब्रह्मा बाबा के में शिव परमात्मा आकर ज्ञान और योग कराकर परमात्मा नर और नारियों को मनुष्य से देवता बनाने का पाठ पढ़ाते हैं। परम धाम से परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ये ज्ञान देते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य को ये साधारण तन में परमात्मा आते हैं वो समझ में नहीं आता है और वो परमात्मा को अज्ञानवश अभी भी गाली देते हैं और उनके ऊपर अग के फूल चढ़ाते हैं। अज्ञानवश परमात्मा को नहीं पहचानने के कारण इस संस्था का संस्थापक मनुष्य ब्रह्मा को ही मानते हैं। ब्रह्मा बाबा पर शिव परमात्मा और सरस्वती तीनों मिलकर इस मनुष्य आत्माओं को पतितों से पावन बनाने की बहुत बड़ी अथक परिश्रम कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा, परमात्मा, शिव और सरस्वती बच्चों को भी ज्ञान से बहुत श्रृंगार रहे हैं ताकि ये बच्चे ज्ञान को अध्ययन करके और योग करके आगे चलकर डॉक्टर, वकील, आध्यात्मिक और साधु सबको सेवा अच्छी तरह से कर सके। ये बच्चे एक दुनिया की एक कोने में बैठकर दुनिया की निगाहों से दूर, आवाज़ों से दूर बैठकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और अपने अंदर शक्ति भर रहे हैं ताकि वे आगे जाकर अच्छी तरह से दुनिया की सेवा कर सके। ओम शांति। पहले लेसन में हमने देखा कि आत्मशक्ति और विश्व कल्याण कैसे करना है, उसके बारे में बाबा ने शिक्षाएं दी। अभी हम देखते हैं
कि अपने अपकारियों के ऊपर भी उपकार कैसे करना है। जैसे कि कहा जाता है, जिन्होंने हमको पहचानने से इनकार कर दिया था, 5-6 वर्ष होने के बाद जो ज्ञान निष्ठ कन्याएं थी, उनको बाबा ने कहा कि आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है और अभी आप सेवा के लिए तैयार हो गए हो। आप जिन्होंने आपके ऊपर अपकार किए थे, उनके पास जाकर आप उनकी सेवा करो। उनको भी जाकर उनको ज्ञान सुनाओ कि उनको आप कहो कि उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने आपको दुख दर्द दिए थे, तो भी आप उनके पास जाकर उनकी सेवा करो। फिर बाबा ने उसके बाद ईश्वरीय कायदे और नियम बताए। ईश्वरीय कायदे और नियम, पहला नियम जो था कि आप आत्मनिष्ठ होकर उनके पास जाओ तो उनको आपका दैहिक संबंध जरा भी याद न आए, और फिर उनको वे हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ये मोह जागृत न हो जाए। फिर दूसरा नियम बाबा ने बताया कि आप उनके पास जाएंगे तो शक्ति रूप धारण कर जाओ कि वो आपको गले न लगा ले। फिर तीसरा कहा कि आप उनके पास जाएंगे तो आप उनके पास फल, दूध, शुद्ध भोजन ही ले सकते हो और कोई पकाया हुआ भोजन नहीं ले सकते। फिर बाबा ने कहा कि आप उनके पास कोई धन नहीं ले सकते हो, आपको जो भी धन मिलेगा उस धन का ही आप प्रयोग कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि आप उनके पास जाएंगे तो जो भी धन और अन्न का परिणाम मन के ऊपर होता है, इसलिए आपको उनके पास कोई भी धन लेना नहीं है। फिर बाबा ने और एक नियम बताया कि आप उनके पास जाकर ऐसा ज्ञान सुनाओ कि उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा और वो अपनी जीवन ऊंच बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर बाबा ने उनको कहा कि आप उनको ऐसी तरह से ज्ञान सुनाओ, इतनी लगन से, मगन से, कि वो भी आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएंगे सत्संग सुनने के लिए। इस तरह से ईश्वरीय कायदे और नियम बाबा ने बता दिए। अभी हम देखते हैं दादी मनोहर इंदिरा जी का अनुभव। दादी मनोहर इंदिरा जी को बाबा ने कहा कि आप भी अपने लौकिक परिवार में जाकर उनकी सेवा करो। जैसे कि उनको कहा कि आप उनके पास जाकर सेवा करनी है, तो दादी ने कहा हाँ जी बाबा। फिर दादी वहाँ से निकले कराची से सिंधा हैदराबाद अपने लौकिक परिवार। तो उस समय यात्रा के दौरान वो मौन में रहकर आत्मचिंतन कर, रस स्वादन कर वहाँ पे पहुँच गई। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनकी भतीजी ने उनको देखा। जैसे ही देखने के बाद भतीजी भाग भाग कर जाकर अपने घर में जाकर कहने लगे कि हमारे घर से जो गई थी वो वापस आ गई है। जैसे कि ये बातें सुनते ही घर वालों को आश्चर्य लगा, अरे कैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो 5-6 साल हो गए तो भी कोई ने हमको चिट्ठी भी नहीं लिखी थी, कोई हमको समाचार भी नहीं दिया था, और ऐसे अचानक वापस कैसे आ जाएंगे। उनको तो आश्चर्य लगा और एक जगह पे उनको खुशी भी हो रही थी कि वापस आ गए समझकर। लेकिन उस समय माँ को ये अंदर बात मालूम पड़ गई। जैसे ही दादी जी की माँ भाग भाग कर अंदर के रूम से दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, और उस समय दादी भी उनके सामने बाहर खड़े थे। जैसे ही खड़े थे तब माँ की आंखों में से इतने आंसू आने लगे, और फिर माँ उनको गले लगाना चाहती थी, लेकिन दादी जी का उस समय वरद हस्त हाथ खड़ा हो गया और दादी जी के मुख से ज्ञान वर्षा होने लगी। दादी जी ने कहा, आपके द्वार पर कौन खड़ी है, पहचानती हो? हम शिव शक्ति, हम शिवमयी, हम शक्तियाँ है, हम प्रभु पुत्री है। हम आपको संदेश लेकर आए हैं कि भगवान आ चुका है। एक कलयुगी पतित पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर माँ को जैसे ही ये बात मालूम पड़ गई तो माँ कही, अरे हम भी वैकुंठ आना चाहते हैं। तभी दादी जी के मुख से और शब्द ज्ञान के निकलने लगे
कि ये पतित पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है और मनुष्य जो विकारों के वश दुखी हो गए हैं, अब सुख की दुनिया में चलने के लिए भगवान का संदेश हम लेकर आए। ये सब बातें सुनते ही माँ को ऐसे लगा कि जैसे कि कोई हमारे द्वार पर ज्ञान की गंगा योगिनी शक्ति देवियाँ आ गई। माँ की अवस्था बिल्कुल अलग हो चुकी थी। माँ हमको बिठाने के लिए यहाँ वहाँ जगह ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही माँ को ऐसे लगा कि अरे कौन मेरे दरवाजे पर खड़ी है, कौन मेरे पास आई है, ये सब अवस्था देखकर हम वहाँ ही नीचे बैठ गए। जैसे ही नीचे बैठने के बाद हमारे परिवार वाले हमारे आस-पास आकर बैठ गए और जैसे ही बैठने के बाद दादी जी के मुख से ज्ञान की वर्षा होने लगी। ये सब वर्षा, ज्ञान की वर्षा सुनते सुनते घरवाले भी बहुत खुश हो गए। उनको भी ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। फिर हमारे आस-पास पड़ोस वाले सगे संबंधी भी आने लगे मिलने के लिए और वो भी हमारा जीवन परिवर्तन हुआ देखकर उनको भी बहुत अच्छा लगा। ये सब बातें 7 दिन रोज 1 घंटा सत्संग सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लगे। जैसे ही वहाँ पे उस समय माँ भी ये सब बातें सुनती थी, तो माँ को भी लगा अरे मुझे भी भगवान के पास जाना है, भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आपकी यज्ञ में ले चलो। जैसे ही दादी जी की माँ ने दादी जी को कहा तो दादी जी बहुत खुश हो गई। दादी जी को लगा अरे जो माँ हमारे पहले विरोध थी और आज वही हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गई है, तो हमारी सेवा तो सफल हो गई। इस तरह से दादी अपनी माँ को लेकर यज्ञ में आ रहे थे। जैसे ही यज्ञ में आ रहे थे तब माँ ने उनको पूछा कि हमको भगवान से मिलना है, हमको भगवान का दर्शन करना है। तो हमने कहा, दादी ने कहा कि भगवान का दर्शन ऐसा कोई मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती है, लेकिन आपने अगर दान पुण्य किया होगा, बहुत सारी भक्ति की होगी, अच्छे कर्म किए होंगे, तो आपको भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन हो जाएगा। इस तरह से माँ को लेकर हम यज्ञ में आ पहुँचे। फिर उसके बाद माता जी को ध्यानी दादी जो थी उनके पास उनको कोर्स करवाया। जैसे ही कोर्स पहले दिन का किया कि आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। फिर माँ को ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। फिर माँ को 2 दिन के बाद पूछा गया कि आपका नाम क्या है? तो माँ ने कहा मेरा शरीर का नाम लक्ष्मी है। जैसे ही लक्ष्मी सुना तो वैसे ध्यानी दादी ने कहा अरे आप तो पहले वाली लक्ष्मी हो, अपने स्वरूप को पहचानो। जैसे ही कहा स्वरूप को पहचानो तो माँ तो विधेयी अवस्था हो गई और माँ को विधेयी अवस्था होने के बाद माँ को साक्षात्कार हुआ कि जैसे कि क्षीर सागर में सोने का महल एक खड़ा है और उस महल में श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी नारायण का राज दरबार लगा हुआ है। जैसे कि राज दरबार में उनने देखा कि वहाँ पे सब देवी देवता ही बैठे हैं, तो माँ को लगा कि मैं अंदर जाकर उनसे मिलूं, लेकिन उनके मन ने कहा नहीं, अरे तू तो पापी है, भिखारी है, कैसे उनके पास जा सकर मिल सकती है। इस तरह से वो अंदर चली नहीं गई। फिर उसके बाद में माँ को ने ये सब बातें ध्यानी जी को कहा, तो ध्यानी जी ने कहा कि आपको बहुत अच्छा साक्षात्कार हुआ है। इस तरह से माँ को ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। माँ कहने लगी हम तो अभी यहाँ ही रहेंगे, हम बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि आपको तो वहाँ पे घर में जाकर सेवा करनी है, क्योंकि यही वातावरण, यही सब कुछ बातें आपको वहाँ करनी है, वहाँ पर अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। इस तरह से उनको वहाँ पे लेकर चले गए। फिर उसके बाद में दादी हृदय पुष्पा जी का अनुभव। दादी हृदय पुष्पा जी को भी बाबा ने कहा
कि आप भी अपने लौकिक परिवार, लौकिक संबंधियों के पास जाकर उनको भी ज्ञान सुनाओ। जैसे ही दादी भी कराची से सिंध हैदराबाद अपने लौकिक संबंधी, लौकिक परिवार में गए और वहाँ पे उन्होंने ललकार से कर कहा कि हम कौन है, आपको पता है हम प्रभु पुत्री है, प्रभु का संदेश हम लेकर आए हैं, भगवान स्वयं यहाँ धरती पर आए हैं, भगवान ने हमको विमान भेजा है, हम विमान में उड़ जाएंगे और आप ही नीचे रह जाएंगे। इस तरह से उन्होंने ऐसी बातें कही तो कई लोग जो थे वो ध्यान मग्न होने लगे। कई लोगों को ध्यान अवस्था में जाने के बाद साक्षात्कार होने लगा। इस तरह से वहाँ पे भी सेवाएं शुरू हो गई। ऐसे तरह से दादी हृदय पुष्पा जी का भी अनुभव हमने सुना। अभी हम देखते हैं कि जैसे कि 300-400 कन्याएं माताएं एक साथ इकट्ठे 5-6 मकानों में रहते थे, तो भी अलग अलग उम्र वाले, अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले, अलग अलग जाति धर्म वाले, अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों वाले, अलग अलग परिस्थितियों से आए हुए, तो भी इकट्ठे एक बाबा न दूसरा कोई। इस तरह से यज्ञ माता पिता ने हमारी संभाल की, इतनी अच्छी तरह से हमको रखा कि हमको अपने लौकिक माता पिता कोई याद न आते थे। हाँ, यज्ञ में कई परिस्थितियाँ आई, हमारे पास भी कई परिस्थितियाँ आई, लेकिन माता पिता की पालना में हम पलते गए, उनकी शिक्षाओं में हम बड़े हो गए। इस तरह से और भी अनुभव उनको होने लगे। अभी हम अगले लेसन में देखेंगे दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव। शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना अपकारियों पर उपकार कैसे करना और सेवा कार्य के नियम कैसे बनाए। आज इस एपिसोड में आप देखोगे बाबा ने दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, योग की भट्ठी, दिनचर्या और ईश्वरी कचहरी। इस प्रकार अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञवश कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे। अलग अलग घर, अलग अलग संस्कारों, अलग अलग विचारों तथा अलग अलग आयु वाले तथा आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना ये कोई कम बात नहीं है। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तक शांतिपूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु परमपिता शिव जिन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान रचा था कि कमाल भी की थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता और यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेह पूर्वक इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे पुरुषार्थ करते थे, सभी संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियां, धुंध, हेल मछलियां, समुद्री चट्टाने आदि आदि। वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने आए। व्यक्तिगत रीति से भी हर एक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु परमपिता शिव सब प्रकार से मार्ग प्रदर्शन, सहायता तथा बल देकर उन तूफानों और परीक्षाओं से पार कराते रहे। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा जगदम्बा सरस्वती के आदर्श जीवन से सभी को अजय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ चले, जिसे जिन यज्ञ वत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो वत्स ध्यानावस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहते थे। अतः ये कन्याएं, माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सतयुगी पावन देवी सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग्य, रास हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञवत्सों को वैसे ही वेशभूषा पहनकर
सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाए। इस प्रकार यज्ञ वत्सों के ज्ञान का भी विकास होता, उनका मनोरंजन भी होता, उनके निश्चय की नींव भी अधिक पक्की होती। यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती। अब हम ऐसी पावन और सुखमय सृष्टि में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता परमात्मा शिव कुछ एक ऐसे यज्ञ वत्सों के कर्मों का भी ध्यानावस्था में साक्षात्कार कराते थे, जो वत्स अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे, बल्कि छिपाते थे। वे समझते थे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, अथवा हमारे मन के संकल्पों विकल्पों को कोई जानता नहीं। जब वे संदेश पुत्रियां उनके भेदों को बताती थी, तो वे दंग रह जाते थे। भविष्य के लिए इस विचार से सावधान हो जाते थे। शिव बाबा परम पिता परमात्मा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्रियां ध्यानावस्था में धर्मराजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले कड़े दंडों का भी साक्षात्कार करती थी। अतः उन दृश्यों का भी वे यहाँ वर्णन करती थी, अथवा वे अभिनय करके दिखाती थी। धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है, इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवश बुरे कर्मों से बचकर रहते थे, ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी न बने। इस प्रकार अन्याय दिव्य साक्षात्कार भी होते रहते थे। उनसे बहुत ही शिक्षाएं मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था, और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार करते हुए यह भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फल स्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। इसी रूप में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी का एक सुंदर अनुभव है, जो हम आपको सुनाएंगे, जिसे दिव्य दृष्टि के अनुभव। एक दिन की बात है, पिताश्री बाबा ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर मौन धारण करने, अंदर मन के व्यर्थ संकल्पों और बाहर मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करना, एक सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यो तो हम लगभग 300 यज्ञ वर्ष इकट्ठे रहते थे, और यज्ञ का हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक था कि सभी के सभी बस चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते। अभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को 2-3 दिन ही हुए थे। एक दिन संध्या समय, जबकि मैं बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की शुद्ध बुद्ध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी के रूप में है। उनके नयन और आकृति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि मैं इन चर्म चक्षुओं से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से अव्यक्त और आकर्षण मूर्ति मेरी ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यानावस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाशमय अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों तथा भाइयों को जो भी साक्षात्कार होते आए थे, वह अनेक देवी देवताओं जैसे कि श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता और श्री राम आदि के होते। आज यह अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है, तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। मेरी जितनी आयु थी और जितनी बुद्धि थी, उनके अनुसार मैंने स्वयं इस
प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल न कर सकी। अतः मैंने मातेश्वरी जी के सामने यह प्रश्न रखा। मातेश्वरी यज्ञ माता ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति से समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री जी को यह अनुभव सुनाया तो वे भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वे सोच रहे हैं कि यह क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची, शिव बाबा परम पिता शिव को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने यह साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे या वह मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यानावस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर संध्या समय जब मैं आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यानावस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री जी ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? वह अव्यक्त रीति से बोले थे, बच्ची, मैं उस ही साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। किस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्रायः उनसे मिलन होता रहा और वह अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी को देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुगी सृष्टि के होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया और उसके बाद जो सतयुगी देवी सृष्टि होगी उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहां बोली भाषा, दिनचर्या, वहां के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार कराए। उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी जिसमें हर एक यज्ञ वस्तु को अब मर्जी व जन्म के बाद नाम दिया गया। ऐसे योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम इस प्रकार रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करते थे। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों के केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी, बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थी और बस दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्ठी भी कहा जाता था, क्योंकि जिसे भट्ठी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पका किया जाता है, जैसे सुनार भट्ठी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, ऐसे लुहार भट्ठी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कुट कर उसे कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे भी योगाग्नि में निजात्म को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कार को खाद निकालकर
उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी, अथवा वे भी परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास करती थी। वे स्वयं को प्रभु की लग्न रूपी अग्नि में तपाकर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देहभान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्ते के समान दिव्य, अलौकिक, हर्षयुक्त, पवित्र, प्रकाशयुक्त एवं अव्यक्त महसूस करते थे। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेह स्थिति का अनुभव कहा जाता था। योग की ड्रिल इस प्रकार होती थी। परमपिता शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य यज्ञ वस्तुओं को भी योगाभ्यास कराती थी। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर, लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थी। फिर वो स्व स्थानों पर जाकर इसका अभ्यास करते थे। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधरा कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञ वत्सों की अवस्था में काफी उन्नति हुई। उन्हें योग की टेव पड़ी और आनंद मिला। यज्ञ वत्सों की दिनचर्या इस प्रकार थी, जिससे इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहते। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वह दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब इस समय यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन और परमपिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों, साइकिल आदि की सफाई, मरम्मत आदि भी यज्ञवश स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना, पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञवश साहित्य रचने के कार्य में और सैकड़ों स्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते। यज्ञ के प्रायः सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वश पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी, फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी।
फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास में चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुणी नींद में विश्राम होते थे। इस प्रकार ईश्वरीय कचौरी होती थी। कई बार रात्रि को कचौरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सम्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता और पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए तो वह भी इस सभा में सभी के सामने यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था। वे उन्हें स्नेह पूर्वक सुविधा देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन से संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसे वातावरण बन जाता था। तब वह गीत मुखरित हो उठता, जैसे कि संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मा तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सत्युगी सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई, भारत देश में आए शिव है, जीवन बदल बदलते विश्व है। ओम शांति। आपने ये यहाँ तक देखा। अभी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणापद आदर्शमय जीवन। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में अभी तक आपने देखा कि कैसे ब्रह्मा बाबा व यज्ञ के सारे भाई बहनें एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे। संदेशी पुत्रियों द्वारा शिव बाबा अनेक प्रकार के साक्षात्कार कराते थे। उन्हें स्वर्ग का, देवी देवताओं का व ब्रह्मा बाबा के देव स्वरूप का भी साक्षात्कार हुआ था। उनके द्वारा ही शिव बाबा अनेक प्रकार के योग व सेवा के प्रोग्राम बताया करते थे, जो सब फॉलो करते थे। उसमें आपने ब्राह्मणों की दिनचर्या भी देखी। अभी हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन यज्ञवत्सों के लिए श्रेष्ठ, प्रेरणादायी व आदर्श मूर्त था। ब्रह्मा बाबा सभी को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देते हुए सबको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते व उनमें बल भरते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित मुख और स्फूर्ति पूर्वक देखकर सब में उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने के बावजूद व अनेक प्रकार के कठिनाइयां सामने आने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी थकावट, उदासी व निराशा का अनुभव नहीं किया। वह सबके सामने अपने दिल का हाल रखते, सबके साथ खेल कूद कर अपने को यज्ञ का एक सहपाठी बताकर सबके लिए एक आदर्श का स्तोत्र बने रहते थे। वह यदि वह शारीरिक दृष्टि से वृद्ध थे, परंतु वह वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। उनमें युवकों से भी अधिक स्फूर्ति व कर्मशीलता रहती थी। यज्ञ की हर सेवा में वह सबसे पहले हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम भी वह सबके साथ मिलकर करते थे। यज्ञवत्स नहीं चाहते थे कि उनके अति प्रिय बाबा अपने कोमल हाथों से कोई भी कठोर कार्य करे, परंतु ब्रह्मा बाबा यज्ञ सेवा में रुचि व यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं यज्ञ सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वह हर लौकिक कार्य में भी अलौकिकता भर देते थे। कराची में ब्रह्मा बाबा सभी यज्ञ वत्सों को कोई ना कोई स्थूल सेवा जरूर देते थे, ताकि उन्हें अपने ऊंचे लौकिक कुल का अभिमान न हो व उन्हें यज्ञ सेवा करने की आदत पड़ जाए। वह बाबा स्वयं हर सेवा में सबसे पहले हाथ डालते
और मामूली से मामूली कार्य भी सबके साथ मिलकर करते। वाराणसी में ब्रह्मा बाबा के एक मित्र का निवास स्थान था। बाबा व्यापार से समय निकालकर यहाँ आकर खूब प्रभु चिंतन में लगन होने का अभ्यास करते थे। बाबा कराची के व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ के एकांत व शांत वातावरण में आकर ठहरे हुए थे और खूब प्रभु चिंतन में लवलीन थे। तभी एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ और उन्हें ईश्वरीय लगन का ऐसा आनंद आया कि उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प किया। बाबा हर कार्य करते हुए भी अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते थे। जैसे अगर कोई भंडारे में भोजन बना रहा है तो बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते और योग दृष्टि देते हुए कहते, बच्चे आप शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में शक्ति भर जाएगी। सदा बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा यह याद रहे कि यह शिव बाबा का भंडारा है और उसे भोग लगाने के लिए हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है और हम निमित्त बनकर सेवा कर रहे हैं। अगर कोई मशीन में कपड़े सी रहा हो तो बाबा वहां पहुंचकर अपनी मधुर मुस्कान से खुशी बिखेर देते थे। उन्हें निहारते रहते थे तो बाबा उन्हें भी कुछ ज्ञान रत्न दिए जाते थे। बाबा कहते, बच्ची इस स्थूल कार्य के साथ साथ अपनी सूक्ष्म कमाई भी साथ साथ करते रहना। बाबा कहते, भविष्य में सतयुग के लिए अपना राजाई पोशाक के अधिकारी भी साथ साथ बनते रहो। अगर कोई कपड़े धो रहा हो तो बाबा वहां जाकर शामिल हो जाते और कहते, बच्चे आप तो यह स्थूल वस्त्र धो रहे हो, परंतु शिव बाबा तो बेहद का धोबी है। वो सबको पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहा है। उसे भी याद करो, आत्मा को भी साथ साथ धोते रहो। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा हमेशा यह कहते रहते थे कि जब भी आप यज्ञ की कोई स्थूल सेवा कर रहे हो तो साथ साथ याद द्वारा अपने तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा करने का भी पुरुषार्थ किया करो। यज्ञ सेवा यह सर्वोत्तम सेवा है। वह सभी बच्चों को बार बार यही पाठ पढ़ाते थे कि यज्ञ सेवा ये सर्वोत्तम सेवा है। इस सेवा का भाग्य किसी विरले भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। आप बहुत खुशनसीब हो, आप लकी स्टार हो, ऐसे बाबा हर बच्चे को बताते रहते थे। बाबा जब बच्चों को सैर पर ले जाते तो भी कहते कि देखो, आप जैसे जैसे आप ये स्थूल यात्रा कर रहे हो वैसे साथ में सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम धाम को भी याद करते रहना। बाबा कहते, नूरे रत्न बच्चों, इस अव्यक्त यात्रा का केवल आपको ही पता है। संसार की अन्य लोगों को इस अव्यक्त यात्रा का मालूम नहीं है। इस प्रकार यज्ञ के सभी भाई बहनें अपने विद्यार्थी जीवन में सहज रीति से आगे बढ़ रहे थे। बाबा भी बहुत रमणीकता से हर कार्य कर रहे थे और हर कर्तव्य को पार कर रहे थे। योग, ज्ञान और त्याग द्वारा जीवन पवित्र बनाने के बाद शिव बाबा ने जनता की सेवा और जो आदेश दिया उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।